आज हम लोग खान सर के किलर बुक से बिहार पॉलिटी में आज का टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। इसका पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानूनी ऐतिहासिक नहीं था? इसका सही आंसर होगा डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 ऐतिहासिक नहीं था। इसकी व्याख्या को देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 का कानून भारत की स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था। यह कानून अस्पृश्यता के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? इसका सही आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना की हुई है? किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना की हुई है? इसका आंसर होगा सी, 1919 का अधिनियम से हुआ है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड जॉर्ज था। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। इसका आंसर होगा बी, प्रांतीय दैत्य शासन व्यवस्था को समाप्त किया था 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है 5 नंबर, दैत्य शासन का जनक किसे माना जाता है? दैत्य शासन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, सर लियोनी कार्टियस को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसे ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? इसका सही आंसर होगा डी, 1935 के अधिनियम को कहा था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? इसका सही आंसर होगा डी, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न है 8 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसका आंसर होगा ए, 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? इसका सही आंसर होगा बी, 1786 ईस्वी का एक्ट। अगला प्रश्न है 10 नंबर, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया था। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत का स्वीकार किया गया था। इसका आंसर होगा बी, 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? इसका आंसर होगा ए, 1835 अधिनियम, 1867, 1878 और 1908 को। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट हुई थी। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट हुई थी। इसका आंसर होगा बी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट हुई थी। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट हुई थी। इसका आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था?
इसका सही आंसर होगा सी, 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है 14 नंबर, दैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था, इसका आंसर होगा बी, मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधारों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग किया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग किया? इसका आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था, इसका आंसर होगा ए, दैध शासन। अगला प्रश्न है 15 नंबर, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? इसका आंसर होगा बी, 1919 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित है? निम्न में से कौन सुमेलित है? इसका आंसर होगा ए, भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? इसका आंसर होगा बी, मार्लो मिंटो सुधार 1919 के नियम के तहत। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर होगा डी, 1919 अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? इसका आंसर होगा सी, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? इसका आंसर होगा ए, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन हुआ था। अगला प्रश्न है 19 नंबर, 1919 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाई? इसका आंसर होगा सी, मार्लो मिंटो सुधार में लाई थी। अगला प्रश्न है 20 नंबर, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आंसर होगा ए, 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था? इसका सही आंसर होगा सी, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट द्वारा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? इसका सही आंसर होगा ए, 1935 का अधिनियम द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी? इसका सही आंसर होगा बी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, जो कि गलत था। अगला प्रश्न है 25 नंबर, मुदिवन कमेटी को किसकी कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर होगा ए, दैध शासन प्रणाली द्वारा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अस्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा बी, 1855 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 27 नंबर,
जब 1772 ईस्वी में जिला कलेक्टर का कार्यकाल बनाया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर होगा ए, वारेन हेस्टिंग था।